इस बाप ने अपनी बेटी को 18 सालों तक 5 वर्ग मीटर की पाइप में कैद कर रखा था। खाना खाने और पानी पीने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके बीच बात करने का इकलौता जरिया पास की खिड़की थी। स्टाइनबर्ग सिंड्रोम से पीड़ित बेटी को कभी भी बाहर की गंदी हवा में नहीं जाना था। वो सिर्फ शुद्ध की गई हवा ही ले सकती थी जो एयर प्यूरिफायर से गुजर कर आती थी। जन्म से ही बाप ने अपनी बेटी को इस जगह से बाहर निकलने नहीं दिया। बाहर की दुनिया देखने के लिए भी उसे वीआर हेडसेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। बाप को लगा था कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारेगी, लेकिन 7.5 तीव्रता का भूकंप उनकी किस्मत बदल देता है। एयर प्यूरिफायर के अंदर बेटी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कांच से उसने देखा कि सड़क पर चलने वाले लोग धुंध में ढक गए हैं और फटी हुई जमीन से पीला धुआं निकल रहा है। जो भी इस धुएं को सूंघता वो सांस लेने में तड़पने लगता और गिर जाता। ये डरावना मंजर देखकर बाप ने जल्दी से अपनी औरत को खिड़की से हटा लिया और उसकी जान बचाई। 1 सेकंड बाद ही धुआं खिड़की से अंदर आने लगा। बेटी को हालात की जानकारी देने के बाद बाप अपनी औरत को लेकर ऊपरी मंजिल की ओर भागा, जहां मेडिकल पॉड ने उन्हें सुरक्षित रखा। बेटी की जान फिलहाल खतरे में नहीं थी। पलक झपकते ही पीला धुआं 12वीं मंजिल तक पहुंच गया। दोनों भागते हुए सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचे और पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। समय बर्बाद किए बिना बाप बालकनी में गया और देखा कि जहरीला धुआं लगातार ऊपर बढ़ रहा है। उसे समझ आ गया कि अब यहां रुकना सही नहीं होगा। तभी इंटरकॉम पर बेटी का इमरजेंसी कॉल आया। मेडिकल पॉड की बैकअप बैटरी में सिर्फ 4 बार पावर बची थी। अगर जल्दी ही धुआं खत्म नहीं हुआ तो बेटी रात तक जिंदा नहीं बच पाएगी। दोनों को हालात की गंभीरता का एहसास हो गया, लेकिन बेटी दूसरी मंजिल पर थी, यानी उनसे 18 मंजिल नीचे नीचे जाकर बैटरी बदलना और लौटना।